मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 13 अगस्त 2020 ईस्वी को शास्त्री तृतीय खंड ज्योतिष गणित विषयक छात्रों के पाठ्य ग्रंथ गणेश देवज्ञ विरचित गहलाघव नामक पुस्तक के मध्यमाधिकारी में चंद्रोच्चपातयो आनयनम, चंद्रोच्चपातयो रानयनम आह, अर्थात चंद्र उच्च और पात अर्थात राह का आनयन करता हूँ। तो छात्र छात्राओं, पद्य है। नवहृत दिन संघश्चंद्र तुंगम लवाद्यम भवति खौनग भक्त ध्रुवजोपेत लिप्तम नवकुभिरिकुबेदैर्घस्र संघाद द्विधाप्तात् फललवकलिकैक्यं स्यादगुश्चक्रशुद्धा। इसको कहते हैं दिन संघा। दिन संघा अर्थात अहरगन, द्विधा स्थाप्य। अहरगन को दो जगह स्थापित करते हैं, अर्थात पूर्व साधित अहरगन या जो अहरगन हो उस अहरगन को दो जगह लिख देते हैं। प्रथम जगह तो नवहृत दिन संघ, तो पहले स्थान में नवहृत दिन संघ अर्थात अहरगनम नवहृतम नववीर भक्तम कार्यम। तो पहले स्थान में जो अहरगन है उसको 9 से विभाजित कर देते हैं। 9 से विभाजित करने के बाद जो अंशादिक फल हो उसको, उसमें फिर द्वितीय स्थान स्थित अहरगन को सप्तति भक्ता युक फलम कार्यम। तो दूसरे जगह सप्तति 70, सप्तति अर्थात 70 से भक्तात भाग देने पर जो कलादिक फल हो उसको 9 से विभाजित अहरगन में जो फल आया है उसमें लवाद्यम अंशादिक को जोड़ देने से चंद्रोच्चम भवति, चंद्र तुंगम भवति अर्थात चंद्रोच्च हो जाता है। अब इसके बाद कहते हैं जो घस्र संघात, घस्र संघात अर्थात अहरगनात, अहरगन को नवकुभि, नव न अकु मन एक, पृथ्वी अर्थात 19 अर्थात 19, नवकुभि अर्थात 19 भक्तात। फिर एक जगह अहरगन को 19 से भाग देते हैं और दूसरे जगह एक जगह 19 से भाग देकर जो फलादिक कलादिक जो हो उसको, उसमें दूसरे जगह स्थापित अहरगन को इखु वेदई, इखु अर्थात 5, वेद अर्थात 4 अर्थात 45, पंचचत्वारिंशत् आपतात विभाजितात लब्धात। तो 45 से विभाजित कर देते हैं, तष्टित कर देते हैं, भाग देते हैं। तो
फल लव कलिकैक्यम, जो फलादिक लब्ध अंश इत्यादि जो फलादिक जो फल आवे उसको जोड़ देने से, पूर्व में जोड़ देने से जोड़ दें और उसमें चक्र शुद्ध, चक्र अर्थात 12 राशि शुद्ध अर्थात विभाजित व विवर्जित, तो 12 राशि में घटा देने से अगुहु अर्थात राहु स्यात्, तो राहु का मान हो जाता है। तो यहाँ पर में चंद्रोच्च है और पात है, तो पात का अर्थ यहाँ राहु से संबंधित है, चंद्रमा का उच्च और पात अर्थात राहु का आनयन, यही इस पद्य में कहा गया है। तो अर्गन को 2 जगह रख देंगे, एक जगह नवहृतः 9 से भाग देंगे और दूसरी जगह 70 से भाग देंगे, सप्ततिर्भक्तः, दूसरी जगह 70 से भाग देंगे। तो पहले जगह 9 से भाग दिए, 9 से भाग देने पर जो अंशाधिक फल हुआ उसको लिख लिए। दूसरी जगह जो अहरगन है उस अहरगन को 70 से भाग दिए, उस 70 से भाग देने पर जो फलादिक फल आया, जो अंशाधिक फल आया उसको पहले जगह 9 से विभाजित वाले स्थान में अंशाधिक मान में उसको जोड़ दिए, तो चंद्रोच्चम भवति, तो चंद्रोच्च का मान हो जाता है। अब फिर कहते हैं जो घस संघात अहरगनात, फिर घस अहरगन को द्विधा स्थाप्य पूर्वत 2 स्थान में लिख दिए। तो पहले स्थान में नवकुभी अर्थात 19 अर्थात 19 से भाग देते हैं, उस भागफल को अलग लिख लिए। और दूसरे जगह अहरगन को इखु वेदई, इखु 5 वेद 4 अर्थात 45 आपतात अर्थात लब्धात विभाजितात विभाजित कर देते हैं। तो 45 से विभाजित कर देने पर जो फलादिक मान आया उसको पूर्व प्रथम स्थान स्थित अहरगन 19 से भाग जो 19 से विभाजित अहरगन के अंशाधिक मान में जोड़ देने से अगु अर्थात राहु होता है। तो वह राहु को क्या होता है, तो चक्र शुद्ध राहु स्यात्, तो चक्र अर्थात 12 से शुद्ध अर्थात घटा देते हैं, चूंकि राहु की गति बकरी होती है इसीलिए। तो 12 में उस चक्र उस मान को घटा देने से राहु का मान आ जाता है। तो अब इसको उदाहरण स्वरूप दिखलाते हैं। जैसे कि पूर्व साधित अहरगन है 3578, तो 3578 अहरगन इसको 2 जगह लिख दिए। तो पहले जगह नवहृत जिन संचय, पहले जगह 9 से अहरगन को भाग दे दिए, तो 3578 भागा 9, तो यह हो गया 397 अंश 33 कला 20 विकला। और दूसरे जगह 3578 को सप्ततिर्भक्त 70 से भाग दिए, तो यहाँ पर में 3578 को 70 से भाग देने पर में 51 कला और 7 विकला यह हो गया। तो अब
3578 को 9 से भाग देने पर 397 अंश 33 कला 20 विकला हुआ था, तो उसमें हम 51 कला 7 विकला को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बराबर हो गया 398 अंश 24 कला 27 विकला। अब इस अंशादि को रास्यादिक बना दिया, तो रास्यादिक बनाने के लिए 30 से भाग दिया, 30 से भाग दिया, फिर उसको अंशा 12 राशि से ज़्यादा होने पर मैं 12 से भाग दिया, तो वह हो गया 1 राशि 8 अंश 1 कला 24 विकला 27 प्रति विकला। 1 राशि 8 अंश 1 कला 24 विकला 27 प्रति विकला, यह चंद्रोच्च का मान आ गया। अब फिर राहु का साधन करते हैं, तो अहरगन को फिर अहरगन को 2 जगह लिख दिए, तो अहरगन का मान है 3578, चूँकि पूर्व से साधित अहरगन है 3578 है, तो इसको हम एक पहले जगह नवकुभी अर्थात 49 आपतात 19 से आप विभाजित कर देते हैं, तो 19 से विभाजित कर देने पर में अर्थात 3578 भागा 19 बराबर 188 अंश 18 कला 57 विकला, यह हो गया। अब दूसरे जगह जो स्थापित अहरगन है अर्थात 3578, उसमें इखुबेदई आपतात इखुबेदई अर्थात 45 से विभाजित किया, तो 79 कला और 31 विकला हो गया। अब 79 कला को हम अंशादिक बना लिए, तो 1 अंश 19 कला 31 विकला हो गया। अब इस 1 अंश 19 कला 31 विकला को प्रथम स्थान स्थित जो अहरगन था 19 से विभाजित अहरगन था का जो लब्ध्यादि फलादिक जो मान आया है 188 अंश 18 कला 57 विकला, उसमें हम 1 अंश 19 कला 31 विकला को जोड़ देते हैं, तो हो गया 189 अंश 38 कला 28 विकला। अब इस 189 अंश 28 कला 38 कला 28 विकला को हम फिर इसको अंश को रास्यादिक बना लिए, तो रास्यादिक बनाने के लिए बना लिए तो हो गया 6 राशि 9 अंश 38 कला 28 विकला, यह हो गया। अब 6 राशि 9 अंश 38 कला और 28 विकला को हम 12 राशि में घटा दिए, तो 12 राशि घटे 6 राशि 9 अंश 38 कला 28 विकला, तो यह बराबर हो गया 5 राशि 20 अंश 21 कला 32 विकला, यह अहरगनोत्पन्न राहु हो गया। अब पूर्व में भी अहरगनोत्पन्न चंद्रोच्च हुआ था, तो अब इसको हम सूर्योदय कालिक
चंद्रोच्च और सूर्योदयकालीन मध्यम राहु बनाते हैं तो रास्यादिक चंद्रोच्च था 1 राशि 8 अंश 1 कला 24 विकला। अब यहाँ पर में पूर्व साधित है चंद्रोच्च की ध्रुवा। तो चंद्रोच्च की ध्रुवा है 9 राशि 2 अंश 45 कला 0 विकला। और चंद्रमा का क्षेप है, चंद्रमा का क्षेपक है 11 राशि 19 कला 6 विकला। 11 राशि 19 अंश 6 कला 0 विकला। तो चंद्रोच्च की ध्रुवा 9 राशि 2 अंश 45 कला 0 विकला। और चक्र है 37। तो चक्र को चंद्रमा की जो ध्रुवा है उस ध्रुवा से गुना कर देते हैं। चक्र को चंद्र की ध्रुवा से गुना करते हैं तो चक्र 37 है और चंद्रमा की ध्रुवा है 9 राशि 2 अंश 45 कला 0 विकला को गुना करने से 333 राशि 74 अंश 1665 कला 0 विकला। इसको तष्टित करने से रास्यादिक मान 0 राशि 11 अंश 45 कला 0 विकला। यह अब इसको अहर्गनोत्पन्न चंद्रोच्च में घटाने से घटा देते हैं। तो अहर्गनोत्पन्न चंद्रोच्च है 1 राशि 8 अंश 24 कला 27 विकला में 0 राशि 11 अंश 45 कला 0 विकला। इसको घटा दिए तो 0 राशि 26 अंश 39 कला 27 विकला हुआ। अब इसमें चंद्रोच्च का क्षेप मान है 5 राशि 17 अंश 33 कला 0 विकला। इसको हम जोड़ देते हैं तो मान हो जाता है 0 राशि 26 अंश 39 कला 27 विकला जुत 5 राशि 17 अंश 33 कला 0 विकला बराबर 6 राशि 14 अंश 12 कला 27 विकला। यह सूर्योदय कालिक रास्यादिक चंद्रोच्च हो गया। अगर इसी प्रकार राहु का भी सूर्योदय कालीन मध्यम राहु का आनयन करते हैं तो राहु का आनयन तो पूर्व में अहर्गनोत्पन्न राहु का मान आया था 5 राशि 20 अंश 21 कला 32 विकला। अब इसमें राहु की रास्यादिक ध्रुवा है 7 राशि 2 अंश 50 कला 0 विकला और चक्र का मान है 37। तो अब इस 37 को अर्थात इस चक्र को चंद्रमा की जो ध्रुवा राहु की जो रास्यादिक ध्रुवा मान है 7 राशि 2 अंश 50 कला 0 विकला में 37 से गुना कर देते हैं तो 259 राशि 74 कला अंश 1850 कला 0 विकला। अब इसको 96 से 30 से भाग देने से फिर पुनः 12 से भाग देने पर
मान हो जाता है 10 राशि, राशि स्थान में 10, अंश के स्थान में 14, कला के स्थान में 50 और विकला के स्थान में 0, अर्थात 10 राशि, 14 अंश, 50 कला, 0 विकला। अब इसको अर्थात 10 राशि, 14 अंश, 50 कला, 0 विकला को जो अर्गणोत्पन्न जो राहु का मान 5 राशि, 20 अंश, 21 कला, 32 विकला में घटा देते हैं। तो 5 राशि, 20 अंश, 21 कला, 32 विकला घटे 10 राशि, 14 अंश, 50 कला, 0 विकला। तो यह बराबर हो जाता है 7 राशि, 5 अंश, 31 कला, 32 विकला। अतः यह हो गया 7 राशि, अतः 7 राशि, 5 अंश, 31 कला, 32 विकला में 0 राशि, 27 अंश, 38 कला, 0 विकला। चूंकि छेप है, इसको छेप को जोड़ देते हैं। छेप को जोड़ देने से 8 राशि, 3 अंश, 9 कला, 32 विकला आ गया। यह सूर्योदय कालिक मध्यम राहु का मान आ गया। तो छात्र छात्राओं, तो आज हमने चंद्रोच्च और पात अर्थात राहु का आनय का पाठ किया। तो पुनः अग्रिम रोज अग्रिम पाठ लेकर उपस्थित होंगे। अस्तु।